हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी की जो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के 15 बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो वो आप लोग इसमें देखिए और इससे आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और ये सारी एग्ज़ाम जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम होता है या कोई भी आपका प्री एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए ये आपका बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू करता हूँ इनको और आप लोग देखिए, इनमें जितने आप सॉल्व करवाते हैं तो करिए, कोशिश करिए हमारे साथ। मैं भी इसको लाइव ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जैसे ही। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला राज्य है वो आपका कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। और इसका सही ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, आपका महाराष्ट्र ही होना चाहिए और महाराष्ट्र ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं? तो इसका ऑप्शन ए 60, बी 70 और सी आपका क्या है 58.9%, डी आपका 100। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 58.9% आपके लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? सी है। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें जो सकल लाभ होता है, राष्ट्रीय उत्पाद पूरी की पूरी आप जीडीपी बोल दीजिए सीधे सीधे, उसमें जो कृषि का योगदान है वो कितना परसेंट तक रहता है? तो कृषि का जो कृषि में लोग तो लगे हुए हैं 58.9%, लेकिन कृषि में जो योगदान है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ कितना है? 17.5% ही हमारा योगदान है। और ये इसका बिल्कुल राइट जवाब है। अब जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? जीडीपी बोले तो ग्रो क्या होती है? डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। भारत कितना उत्पादन करता है अन्य देशों की तुलना में? पूरे वर्ल्ड में अगर मान लिया कि 100 रुपये पैदा हो रहे हैं, तो भारत का उसमें कौन सा योगदान है और भारत कितने स्थान पे वहाँ पे आता है? तो भारत आपका क्या है, ये आपका कितने स्थान पे आता है? ये 7वें नंबर पे आता है आपका जीडीपी के हिसाब से। पहले पे आपका कोई देश होगा जैसे अमेरिका, फिर आपका चाइना हो गया, इस तरह से आपके बहुत से देश होंगे, रूस हो गया, तो इस तरह से आपके होंगे। लेकिन भारत आपका क्या है? 7वें नंबर पे आपका है। पहले पे आपका कौन है? अमेरिका होता है, हमेशा ही रहता है। और यहाँ पे क्या है, इसका ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही आपका क्या है? सी ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? पीपीपी बोले तो परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके आधार पे हमारी जो जीडीपी है वो किस लेवल पे है। आप अमेरिका में कोई चीज़ खरीदें तो वो मान लिया कि आपकी 700 या 500 रुपए की होगी, और वही चीज़ आप इंडिया में खरीदें तो हो सकता है वही चीज़ आपकी 50 रुपए में मिल जाए। तो इस आधार पे जो परचेजिंग पावर होती है ना पैसे की, उसमें भारत किस स्थान पे है? भारत में जो परचेजिंग पावर है वो कितनी बेहतर है? तो भारत यहाँ पे क्या है, भारत का जो स्थान है वो आपका 3rd नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होता है? बिल्कुल सही होता है और डी ऑप्शन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीडी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो जीडीपी पर कैपिटा स्थान पर पहले स्थान पे आपका कौन सा देश होना चाहिए? तो इसका ये जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या है? आपका क्या है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होता है। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस राज्य में है? हाईएस्ट मानव विकास सबसे अच्छा मानव का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस राज्य में हो रहा है? तो वो आपका क्या हो रहा है? इसका ऑप्शन आपका क्या है? केरल है। और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
तो भारत ही एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ जो अर्थव्यवस्था के जो साधन होते हैं उन पे आपका सरकार का भी स्वामित्व होता है और निजी व्यक्ति का भी स्वामित्व होता है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। ये सिर्फ भारत में ही होता है। इसका ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल राइट जवाब है। अब 9 क्वेश्चन आपका क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, जीविकापार्जन, मनोरंजन या ए और बी दोनों। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? जिससे कुछ अर्थ हो, जिससे कुछ पैदावार हो, जिससे कुछ अर्थ निकले, तो वो आपका क्या होता है? जीविकापार्जन मतलब क्या होता है? आप उससे क्या कर सकें, अपना कुछ खर्चा पानी चला सकें, वही आपका क्या होता है? अपने क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की जो गति होती है वो क्या रहती है? मतलब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो आर्थिक विकास भी बढ़ेगा या कम होगा या क्या रहेगा? तो इसमें आपका सही आंसर आपका क्या होगा? आर्थिक विकास कैसे होगा? जब जनसंख्या आपकी बढ़ेगी तो आर्थिक जो गति है वो आपकी क्या हो जाएगी? आप इसमें अनुमान लगाइए क्या हो सकती है? मंद हो जाएगी। और इसका ऑप्शन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन मंदी होगी। तो क्या है इसका ऑप्शन? सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक के जो साधन है आर्थिक व्यवस्था के वो कमज़ोर होते जाएंगे, मंद हो जाएगी। आर्थिक विकास 11 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास की व्याख्या के आधार पर कौन कौन है? आर्थिक विकास की अगर व्याख्या करते हैं तो उसमें कौन कौन से आपके ऑप्शन सही होने वाले हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भी हम जांचते हैं, प्रति व्यक्ति आय को भी देखते हैं, और आर्थिक कल्याण का आधार भी होना चाहिए, लोगों का भला भी उससे होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये क्या है? इसका आंसर डी होने वाला है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपके क्या है? बदलते रहते हैं। और इसमें आपका क्या है? इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये करंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ये शायद क्वेश्चन थोड़ा पुराना है तो इसको मैं इग्नोर ही करता हूँ कि इसका क्या है। फिलहाल इसमें जो ऑप्शन है वो आपका 126 है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पहली बार जब तैयार हुआ था तो ये किसने तैयार किया था? ये एक व्यक्ति थे, महबूब उल हक। क्या नाम है इनका? महबूब उल हक ने इसे तैयार किया था। और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका यही है। अब देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र आपका क्या होता है? कृषि क्षेत्र को ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और जो सेवा क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका क्या होता है? तृतीय क्षेत्र होता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वो आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। तो ये आपके क्या है? 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। हालांकि होते तो 5 तक हैं, लेकिन ये 3 मुख्य हैं, ये बेसिक है। पहला आपका कृषि होता है और इसका सही ऑप्शन कृषि है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक है या अनार्थिक क्रिया है या दोनों ही क्रियाएं हैं? तो इसमें इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ये आर्थिक क्रिया भी है, क्योंकि शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ा रहा है तो क्या है, एक तो उससे क्या अपने पुत्र को पढ़ा रहा है तो कोई पैसा तो लेगा नहीं, तो ये इसकी क्या हो गई? अनार्थिक क्रिया हो गई। और अपने पुत्र को पढ़ा रहा है तो क्या है, उसे किसी और को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगी? आर्थिक क्रिया भी हो जाएगी, अनार्थिक क्रिया भी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका होगा। और दोनों ही चीज़ें इसकी क्या होंगी? बिल्कुल सही होंगी। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। और ये इसका सही आंसर है। तो कैसे लगे ये आपको क्वेश्चन 15? तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाते रहें और आप ग्रोथ करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।